संख्या 30 दिया गया है 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिया क्या गया है? क्वेश्चन संख्या 30 दिया है R1 बराबर, R1 का मान कितना है 1 ओम, R2 बराबर कितना मान दिया है 2 ओम, R3 बराबर कितना मान दिया है 3 ओम। अब ये कह रहा है इस परिपथ को कैसा संयोजन किया जाए तो इसका न्यूनतम व अधिकतम तुल्य प्रतिरोध, न्यूनतम व अधिकतम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें वीडियो में मैंने आपको बताया था अधिकतम तुल्य प्रतिरोध आप लिख देंगे नोट में, अधिकतम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए तारों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। अधिकतम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए तारों को कौन से क्रम में संयोजित किया जाता है बेटा? श्रेणी क्रम में। अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, अब आप श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला था वो उपयोग में लेंगे। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आपने पढ़ा था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसलिए R बराबर R1 का मान ये रहा, R2 का मान ये दिया हुआ है और R3 का मान ये दिया हुआ है। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6। आपका पहला क्वेश्चन हल हो जाता है इसी सवाल में। दिए गए परिपथ का अधिकतम तुल्य प्रतिरोध कितना ओम प्राप्त होगा? 6 ओम। दूसरा दिया गया न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध, तो मैंने आपको पढ़ाया था, नोट लिखवाया था। न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तारों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अतः समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, आपने समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध पढ़ा था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसलिए बेटा मैं यहां कर रहा हूं 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है 1 ओम प्लस 1/R2 का मान कितना है 2 ओम प्लस 1/R3 का मान कितना है 3 ओम। इसका लघुत्तम ले लेंगे 6, 1 की 6, 6 एकम 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दून 6, 2 एकम 2, 6 3 और 2 11/6 ओम। ये किसका मान है? 1/R बराबर 11/6 ओम। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 6/11 ओम। तो इसके उत्तर आ जाएंगे, आप नीचे लिख देंगे। अतः परिपथ का अधिकतम तुल्य प्रतिरोध 6 ओम, जबकि परिपथ का न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 6/11। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 31 और पेज संख्या 142। अगर आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ भेजा हुआ है बुक का आपके पास, पेज नंबर 142 के ऊपर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 31 और प्रश्न संख्या 31 का हल मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 31। यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन संख्या 31
दिया है। एक तो दे रखा है विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा I बराबर 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। विभवांतर V बराबर 2.5 वोल्ट। प्रतिरोध RH क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था एम्पियर से छोटी इकाइयां होती है मिली एम्पियर व माइक्रो एम्पियर, और मैंने आपको नोट्स में बताया था एक मिली एम्पियर में 10 की घात -3 एम्पियर होते हैं। तो 10 मिली एम्पियर में कितने होंगे? 10 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। पहला कार्य क्या होगा? मिली एम्पियर को किस में बदलना? एम्पियर में। 10 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे? 10 गुणा 10 की घात -3। सवाल आपके सामने दिया हुआ है, क्या कार्य करवा रहा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का सूत्र क्या पढ़ा था अपन ने? R बराबर V अपॉन I। R का मान आपको निकालना है, V का मान भी आपके पास दिया हुआ, I का मान भी दिया हुआ है, निकाल लीजिएगा। R बराबर V का मान है 2.5 बटा I का मान है 10 गुणा 10 की घात -3। देखिए बेटा, जब घात ऊपर जाती है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। इसको आप ऐसे करेंगे 2.5 गुणा 10 की घात माइनस की जगह क्या जाएगा? प्लस के 3/10। अगर आप एक यहां से पॉइंट हटाते हैं तो यहां पर क्या हो जाती है? 0 बढ़ जाती है। अब आप इसको करेंगे R बराबर 25 गुणा 10 की घात प्लस के 3 है, नीचे ये प्लस के किसके हो जाएगा? ऊपर जाके माइनस के 2, तो क्या बच गया? 10। तो R बराबर 25 गुणा 10 बराबर 250 ओम। ये इस सवाल के उत्तर दिए गया। प्रतिरोध कितना होगा? 250 ओम। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पहले पॉइंट हटा लीजिए, 2.5 बटा 10 गुणा 10 की घात -3 था ना, तो इसको आप ऐसे करेंगे 225 बटा 100 गुणा 10 की घात -3। प्लस की 2 है, माइनस की कितनी है? 3 है, तो इसको आप ऊपर ले जाओ, माइनस की को प्लस में नीचे रखो। 25 गुणा 10 की घात 3 बटा 10 की घात 2 पर जाएगी माइनस की, तो क्या बच जाएगा? 10 कितना आ जाएंगे? 250। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 32। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न संख्या 32।